21 अगस्त 2025 यानी कि पिछले दिन ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल पास किया जो सारे रियल मनी ऑनलाइन गेम्स को बैन करता है। एंड headlines are all about addiction, money laundering या protection of youth. But in this video I want to focus or zoom in on one sector that would be most affected sector, and जो लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं शायद वो उस सेक्टर से रिलेटेड है, एंड दैट इज द जॉब मार्केट सेक्टर। जस्ट इमेजिन कि जैसे आप ड्रीम इलेवन यूज़ करते हो, या विंजो हो गया, या जूपी हो गया, ठीक है, या एमपीएल हो गया। तो ड्रीम इलेवन को बनाने के लिए हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं लिंक्डइन पे चला जाऊँ ड्रीम इलेवन के, तो वहाँ पे मैं देख पाऊँगा कि 500 से 1K एम्प्लॉयज़ के बीच वहाँ पे उनके एम्प्लॉय साइज़ है। एंड अगर मैं पीपल में जाके एस डी सर्च करूँगा तो 430 या 440 एस डीज़ वहाँ पे आते हैं। अब ये एस डीज हो सकता है फ्रंट एंड का काम करते हो, ये एस डीज बैक एंड का काम करते हो, या ये एस डीज नॉर्मल यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते हो। बट यहाँ पे अब क्या होगा, या तो कंपनी की हायरिंग फ्रीज हो जाएगी, या इनमें से वो एस डीज जिनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं था वो यहाँ पे ले ऑफ हो जाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बिल पास हुआ है, ये सिर्फ यहाँ तो मैं सिर्फ एच डीज़ की बात कर रहा हूँ। एक ऐप में, ड्रीम इलेवन जैसे ऐप में, जहाँ पे उसकी मार्केटिंग होती है, जहाँ उसकी डिजिटल मार्केटिंग होती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पे उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। मतलब आप इंडियन बिफोर द बैन, इंडियन जो रियल मनी गेमिंग है उसकी वर्थ थी अराउंड 27,000 crores, and it contributed to 80 almost 85% from the Indian gaming industry. तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट थी। हाँ, ये सही है या गलत है उस पे आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दिस वीडियो। सबके डिफरेंट व्यूज़ होंगे कि ये सही है या गलत है, बट फ्रॉम जॉब मार्केट सेक्टर या जॉब पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हाँ, ये थोड़ा सा बुरा है उन लोगों के लिए जो इन सेक्टर्स में काम करते थे। जस्ट इमेजिन कि आप एक नॉर्मल आईटी कंपनी में कोई इंसान जॉब कर रहा होगा बैंगलोर में, एंड वो उसका पैशन गेमिंग रहा हो हमेशा से। वो अपनी नॉर्मल 9 to 5 वाली जॉब छोड़ के इन जॉब्स में आया क्योंकि उसका पैशन गेमिंग था। वो हमेशा से किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए, अब बहुत से लोग कहेंगे कि एग्जैक्टली कोई गेम तो नहीं है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट अंदर जो पैशन होता है वो थोड़े सिमिलर स्टफ्स को करने से भी पूरा हो जाता है कई बार। वो उन चीज़ को छोड़ के यहाँ आया क्योंकि उसे लगा कि ठीक है गेमिंग इतने लोग करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेबल जॉब रहेगी मेरे पास। बट सडनली ये न्यूज़ आती है जिससे अराउंड इंडस्ट्री बॉडीज को अगर तुम देखो तो वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि देर आर गोइंग टू बी मोर देन 2 लाख जॉब लॉसेस ड्यू टू दिस बिल दैट इज पास, एंड दे आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ दिस बिल। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ मैंने एस की बात करी, डिजिटल मार्केटिंग टीम, देन यू हैव योर एड सेल्स टीम, देन तुम्हारे मीडिया हाउसेस में जैसे ओ वगैरह पे तुम करते हो, प्रमोट करते हो, या स्पोर्ट्स के जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो भी ड्रीम इलेवन को प्रमोट करते हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर वाला साइड होता है ड्रीम प्रमोट करने का, इंस्टाग्राम फीड्स में तुमने देखा होगा, या जो स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप लाते हैं लोग, वो वाली जो तुम्हारी टीम होती है पीआर एंड स्पॉन्सरशिप वाली टीम, वो भी अफेक्ट करेगी। डिजिटल मार्केटिंग वाली टीम भी अफेक्ट करेगी, फ्रंट एंड इंजीनियर्स, बैक एंड इंजीनियर्स, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, सब अफेक्ट करेंगे यार। एंड दिस इज़ रियली वेरी सीरियस क्योंकि इतनी सारी जॉब्स जाएंगी। तो अल्टीमेटली अब ये लोग जाएंगे कहाँ, सवाल ये उठता है। तो जैसा उस बिल में लिखा था, तुम पूरा बिल पढ़ सकते हो, आई विल अटैच द टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बट वो ई स्पोर्ट्स में जा सकते हैं विच इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट स्पोर्ट्स, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। बट द थिंग इज़, जो लोग जॉब करते हैं अगर उनमें से कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो दे नो कि स्विच करना हमेशा कितना मुश्किल होता है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जिस कंपनी में तुम जाना चाह रहे हो वहाँ पे एक्चुअली तुम्हारे लिए ओपनिंग है भी या नहीं। क्योंकि अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है उन लिमिटेड सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ में, सो उनको नहीं चाहिए होंगे और इंसान। तो आखिर जो लोग ले ऑफ होंगे इन कंपनी से उनका क्या होगा। तो अगर कोई ई स्पोर्ट्स में चला गया तो ठीक है, वरना अगेन दे विल शिफ्ट बैक टू द ट्रेडिशनल आईटी जॉब्स। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय फिर से उसी नॉर्मल 9 to 5 रूटीन में आना। और इस बार हो सकता है
क्योंकि कंपनीज को पता है कि दे आर वल्नरेबल फॉर द जॉब्स, तो वो कम सीटीसी पे भी आने को रेडी हो जाएंगे अगर उनके पास कोई जॉब नहीं रहेगी तो। एंड इससे कंपनीज का ही फायदा है, क्योंकि यहाँ तुम कम सीटीसी देके ज़्यादा काम करवा पाओगे, बिकॉज नाउ दे नीड व्हाट दे नीड इज़ द जॉब सिक्योरिटी। तो यार, ये सही हुआ या गलत हुआ, अपने थॉट्स बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जॉब मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था यार, जिसमें मैंने कंपनीज बताई थी जो बैंक से ज़्यादा पे करती हैं, एंड उसमें मैंने ड्रीम इलेवन को भी मेंशन किया था, क्योंकि ड्रीम इलेवन एस डीज हायर करती है एंड वो अच्छा पैकेज देती है। बट अब शायद वो कभी एस डीज ना हायर करे। आई डोंट नो, ड्रीम इलेवन बंद करेंगे अपने ऐप को या कुछ नए इनिशिएटिव के साथ आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बट what do you think about this ban, about the loss of the jobs that I mentioned, SDs, digital marketing teams, जिनका जिनका पैशन था, इनफैक्ट द वीडियो एडिटर्स जो वीडियो एडिट करते थे, कोई भी एड कैंपेन शूट होता था किसी सेलिब्रिटी के साथ, ठीक है, तो इन सब की जॉब्स पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा? एंड गवर्नमेंट को ये बिल, क्या लगता है, गवर्नमेंट ये बिल विड्रॉ करेगी? आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स डिस्कस दिस इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।